हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेस पर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट नंबर 7। हम लोग आज देख रहे हैं पार्ट नंबर 8, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यानी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, आपको बता दें कि रेखीय आवर्धन जो है वो हमें बताता है कि जो इमेज की हाइट है, इमेज यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की तुलना में यानी उसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है। तो ये वैल्यू हमको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करते हैं हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के टर्म में, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इनके अनुपात के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। कभी कभी आई डैश, जो एच डैश लिखा है उसको हम आई से भी लिखते हैं, जो एच लिखा है हम उसको ओ से भी लिखते हैं। मीन्स आई मतलब होता है इमेज की हाइट, एच डैश का मतलब भी वही है, एच का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट यानी वस्तु की ऊंचाई, और ओ का मतलब भी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी वस्तु की ऊंचाई। तो चाहे हम जैसे लिख सकते हैं, एच डैश अपान एच या आई अपान ओ। तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है, जो कि हमें ये बताता है कि बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होगा या बड़ा होगा, यानी स्मॉलर या लार्जर होगा। इसकी इंफॉर्मेशन हमें लीनियर मैग्निफिकेशन से पता चलती है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, मतलब इसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। इसको ऐसे लिख देना, इसको ऐसे लिख सकते हैं आई अपान ओ, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हम इसका एक फार्मूला और भी है, ये जो रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे केवल जो साइन है वो यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो इसका फार्मूला हो जाता है एम इक्वल टू एच डैश अपान एच इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये होता है आपका रेखीय आवर्धन। अब आगे देखते हैं कि जो एच डैश लिखा है, इसकी हाइट मतलब जो इमेज की हाइट है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा। इसका साइन हम प्लस लेते हैं इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, यानी कि जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हम जो ऊंचाई है प्रतिबिंब की एच डैश, उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होता है, एक्सिस के एबव बनता है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए हम इसकी हाइट को क्या लेंगे, प्लस में लेंगे वर्चुअल इमेज के केस में। और अगर रियल इमेज बनता है, रियल इमेज क्या होता है, एक्सिस के बिलो बनता है, हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो एच डैश की वैल्यू है वो क्या लेते हैं, हम निगेटिव लेते हैं। अगर रियल इमेज बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो एच डैश की वैल्यू क्या लेना है, निगेटिव लेना है। और अगर वर्चुअल बना है तो एच डैश की वैल्यू पॉजिटिव लेना है। अब जो एच है, वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई को हमेशा ही क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को हमेशा एक्सिस के अबव रखते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखते हैं हमेशा, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को हमेशा ही क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसके बाद आता है आपका वर्चुअल इमेज के केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा, और रियल इमेज के केस में इसका साइन कैसा होगा। तो अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज के केस में एम की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। और अगर रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो एम की वैल्यू क्या रहने वाली है, निगेटिव। ये ध्यान रखना है। अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो एम की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और अगर रियल इमेज बनता है तो एम की वैल्यू निगेटिव रहेगी। आइए देखते हैं कैसे होता है ये पॉजिटिव निगेटिव। जैसा कि हमें पता है एम इक्वल टू होता है एच डैश अपान एच, और अगर वर्चुअल इमेज बना है, आभासी प्रतिबिंब, तो हम एच डैश को क्या रखेंगे, पॉजिटिव। और एच क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, मतलब वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इस तरह से ये क्या आता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। अगर रियल इमेज होता है तो एच डैश की वैल्यू क्या रखते हैं, एच डैश की वैल्यू होती है निगेटिव,
और एच की वैल्यू क्या रहती है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव निगेटिव को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, निगेटिव मिलेगा। तो रियल इमेज बनेगा तो हमेशा निगेटिव रहेगा m, अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। अब 3 केसेस हमारे सामने आते हैं। 3 स्थितियां हो सकती है कि अगर m की वैल्यू क्या हो जाती है, m की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाती है तो क्या होगा। अगर लीनियर मैग्नीफिकेशन रेखीय आवर्धन का मान अगर 1 हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी हाइट जो है एच डैश वो क्या रहने वाली है, ऑब्जेक्ट के ही इक्वल रहने वाली है। यानी वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी अगर m की वैल्यू क्या रहती है 1 रहती है। हमें 1 ध्यान रखना है, +1 या -1 कुछ भी हो सकता है। इसी केस में क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगी, चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 आए। हमें केवल मतलब रखना है 1 से। साइन तो केवल ये बताता है कि वो वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज। अगर +1 आता है तो वर्चुअल इमेज होगा जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगा। अगर -1 आता है तो इसका मतलब है कि जो बनने वाला इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, मगर वो वस्तु के ही बराबर होगा। और पहले वाले केस में है कि वस्तु जितनी बड़ी है इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा, बट क्या होगा वो वर्चुअल होगा, आभासी होगा। बाकी दोनों इक्वल रहेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये मत देखना कि कहीं m की वैल्यू -1 आ गई है तो समझ में नहीं आ रहा है। हमें केवल मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है बस 1। और अगर माइनस है प्लस है तो वो केवल यही बताता है वर्चुअल या रियल इमेज को, आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब की जानकारी देता है। अब दूसरा केस है कि m की वैल्यू अगर <<1 हो जाती है। अगर m का मान क्या है <<1 यानी 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो इमेज की हाइट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो क्या है वस्तु की ऊंचाई से छोटी है। यहाँ पे इमेज की हाइट << होगी ऑब्जेक्ट हाइट से। इस केस में क्या होगा, m की वैल्यू <1 है जब, तो अगर m का मान यानी रेखीय आवर्धन का मान 1 से अधिक आता है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो वस्तु की ऊंचाई से अधिक होगी। ये सारी चीज़ें भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगी। वहाँ पे पूछा जाएगा इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज़, तो सारी चीज़ें ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसमें सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे। रिफ्लेक्शन के जितने भी परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न है, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।